आप सब तो जानते ही हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ है वो जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया। ये नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने दिया था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी या फिर एक महान राजा बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महाराजा के रूप में देखना चाहते थे, ना कि एक सन्यासी के रूप में। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता में पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया, दुख की अनुभूति तक उन्हें नहीं होने दी। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे। तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा जमीन पर तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वह हंस को सहलाने लगे और पास के सरोवर में उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वो दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर सुनाई देता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वो हंस देखकर बहुत खुश हो जाता है और हंस को लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ जाता है। देवदत्त कहता है, सिद्धार्थ, ये हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। ये मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं देवदत्त, ये हंस मेरा है। ये तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज ना करता। देवदत्त बोला, दम तोड़ देता तो क्या, ये तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसीलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में हंस को लेकर वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि ये हंस किसका है, इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही मिलेगा। और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहाँ उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, जो कि ये हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे खुशी खुशी हंस को लेकर चले गए। दोस्तों, जो व्यक्ति पशु पक्षी और हर प्राणी को प्रेम करते हैं, उनके प्रति दया भाव रखते हैं और उनकी मदद करते हैं, वो सच में ही बहुत दयालु और अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं। क्या आप भी ऐसे ही हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बुद्ध के नियति में तो था ही महान सन्यासी बनना और पूरी दुनिया को इस भौतिक सुख के परे असली सुख को दर्शित करना। इस माया रूपी जगत से परे अपने संसार को त्याग के उन्होंने सच्चे परमात्मा को प्राप्त किया है। उनके विचार, उनके ध्यान मार्ग आज पूरी दुनिया अपना चुकी है। अगर सुखी और अच्छे जीवन की कामना रखते हैं तो उनके जीवन की कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक भी जरूर कर देना।